हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप हाई स्कूल डिजिटल शिक्षा में पढ़ रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों इससे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लो प्लीज़, और लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है दोस्तों। इससे दोस्तों हमें लाइक से क्या मिलेगा, आपका लग रहा है कि सपोर्ट कि बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा मनोबल बढ़ जाता है, फिर आपको और मेहनत ज़्यादा करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी के दोस्तों या इसी के तहत आप जरूर सेक्शन को लाइक जरूर कर दिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज हम पढ़ाएंगे आपको कक्षा 10 विज्ञान साइंस अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या दोस्तों पढ़ाएंगे हम? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप देखिएगा, लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है। लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाएं से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ये दोस्तों आपको 4 अंक का क्वेश्चन होगा। कितने? 4 अंक का ये एक क्वेश्चन होगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, एक उदाहरण भी दीजिए। उसमें 2 उदाहरण पूछता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको क्या लिखना है, आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो मेरे पास दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं, आपको क्या लिखना है दोस्तों, आपको लिखना है रासायनिक अभिक्रिया। एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन आया दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया, एक मिनट दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु तथा बृहम्मक इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु, दोस्तों सेक्शन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कॉपी कलम 100% ले लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ब्रह्मांड इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ब्रह्मांड इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। क्या दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ब्रह्मांड इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु लगभग अविभाज्य रूप से भाग लेते हैं। दोस्तों जरा नोट करिएगा, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु परमाणु लगभग अविभाज्य रूप में भाग लेते हैं। अविभाज्य रूप में भाग लेते हैं। अविभाज्य रूप में भाग लेते हैं तथा उनकी निजी स्वरूप नष्ट नहीं होता है, तथा उनका निजी स्वरूप नष्ट नहीं होता है। आप दोस्तों समझिएगा, क्या दोस्तों, अब आप समझिएगा इसका दोस्तों। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, एक उदाहरण भी दीजिए। अभी दोस्तों हम आपको इसका एक उदाहरण भी देंगे, ठीक है दोस्तों। तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ब्रह्मांड इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं।
रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ब्रह्मांड इतना जरूरी है, ब्रह्मांड इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु अविभाज्य रूप से भाग लेते हैं तथा उनका निजी स्वरूप नष्ट नहीं होता। क्या नहीं होता था? तथा उनका निजी स्वरूप नष्ट नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तथा उनका निजी स्वरूप नष्ट नहीं होता है दोस्तों। ये बात जरूर ध्यान की और इसे हेडिंग में लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसे हेडिंग में जरूर लिख लीजिएगा। अब दोस्तों एक मिनट दोस्तों, इसका दोस्तों एक एग्जांपल लिख लीजिएगा। दोस्तों एक एग्जांपल उदाहरण बताया ना, तो एक एग्जांपल लिख लीजिएगा। उदाहरण एनसीईआरटी दोस्तों, ये कक्षा 10 की एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं हम दोस्तों। आपको कक्षा 10 की एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं दोस्तों हम आपको। ZnO जिंक ऑक्साइड, इसे कहते हैं जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। जिंक ऑक्साइड प्लस Z2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण आप जरूर लिख लेना, सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर दोस्तों सामने एरो देते हैं तो फिर एरो देखे क्या दोस्तों? ZnSO4 प्लस H2O, ZnSO4 प्लस H2O। ठीक है दोस्तों, मतलब जल, जिंक सल्फेट। क्या दोस्तों? जिंक सल्फेट जल के लिए दोस्तों। ठीक है, जिंक सल्फेट, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। क्या है सर? क्या कहते हैं क्वेश्चन में? एक उदाहरण दीजिए, तो हमने एक उदाहरण दे दिया है। ठीक है दोस्तों, एक उदाहरण दे दिया जी। दोस्तों इसे नोट जरूर करिएगा। ठीक है मैंने कहा दोस्तों, इसे नोट जरूर करिएगा दोस्तों। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, योगात्मक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन लिखिएगा। ये दोस्तों इसमें से 100% एक क्वेश्चन आएगा आपका, 4 नंबर का 100% एक क्वेश्चन आएगा। इसे दोस्तों नोट कर लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लिया होता वीडियो, फिर रोक के आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो आप रोक के जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। अब हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, तो सपोर्ट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे बालक मेरे बालिकाओं, आप किसी बाल बालिका को जरूर बताना कि हाई स्कूल डिजिटल शिक्षा में निःशुल्क कोचिंग वहां पे कराई जाती है। आपको हर एक लेसन की हम कोचिंग कराएंगे, हर एक लेसन के लघु उत्तरीय क्वेश्चन कराएंगे। योगात्मक अभिक्रिया से क्या आप समझते हो? ठीक है मेरे, योगात्मक अभिक्रिया से, सॉरी दोस्तों, योगात्मक अभिक्रिया से आप क्या समझते हो? योगात्मक क्रिया से आप क्या समझते हो? एक उदाहरण भी दीजिए, एक उदाहरण भी दीजिए, एक उदाहरण भी दीजिए। योगात्मक क्रिया से आप क्या समझते हो? एक उदाहरण भी दीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन में लिखिएगा, क्वेश्चन में दोस्तों लिखिएगा, उत्तर वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक ही पदार्थ बनाते हैं। अब अभी आपको समझाता हूं, तो इसे लिख लिएगा, वे अभिक्रियाएं
दोस्तों हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक वे अभिक्रियाएं जो जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं, केवल एक पदार्थ बनाते हैं। ठीक है मेरे पास, एक पदार्थ बनाते हैं, एक पदार्थ बनाते हैं योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हो नहीं? अब दोस्तों उदाहरण एक क्या एक उदाहरण की एक एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा इसका। दोस्तों इसे शॉर्ट में इसे एग्जाम्पल लिखा जाता है, आप लोग एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा दोस्तों। गंधक, दोस्तों हेडिंग लिखिएगा गंधक सल्फर, जिसे सल्फर बोलते हैं उसे गंधक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, गंधक को वायु को जलाने पर, गंधक को वायु में जलाने पर, गंधक को वायु में जलाने पर, गंधक को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। ऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस अभिक्रिया में गंधक तथा वायु की ऑक्सीजन का योग होता है। इस अभिक्रिया में गंधक तथा वायु का संयोग होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? इस अभिक्रिया में गंधक तथा वायु का ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब दोस्तों लिख लीजिएगा यस सल्फर प्लस O2 ऑक्सीजन, समझते रहिएगा दोस्तों, ऑक्सीजन एरो, फिर दोस्तों होता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों इसे नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, इसे आप लोग नोट करिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। फिर दोस्तों आगे हम आपको बता रहे हैं दोस्तों प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ये दोस्तों आज हम आपको सब बता देंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? क्या दोस्तों प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हो? दोस्तों स्क्रीनशॉट या हेडिंग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों, इसे मैं रफ कर रहा हूं दोस्तों। क्वेश्चन 3 डाल लीजिएगा, क्वेश्चन 3। दोस्तों प्लीज आपसे यही हमारी रिक्वेस्ट है दोस्तों, सेक्शन को शेयर जरूर कर दिएगा, वीडियो को पूरा जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि वीडियो को पूरा वॉच करने में ही दोस्तों आपका भला है। दोस्तों ये मत क्या करो वहां से यहाँ से वहां देख रहे, ये इसमें आपको
कुछ नहीं मालूम होता। इस चैनल पे देखा, उस चैनल पे मिक्स हो जाता है, एग्जाम में हॉल में आप भूल जाते हो। दोस्तों एक चैनल पे पढ़ते हो, जहां पे पढ़ते रहिए, आपको हमेशा हर चीज कराई जाएगी। दोस्तों लिखिएगा, प्रतिस्थापन क्रिया से आप क्या समझते हो, एक उदाहरण भी दीजिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हो? प्रतिस्थापन क्रिया से आप क्या समझते हो? एक उदाहरण भी दीजिए। एक उदाहरण भी दीजिए। उत्तर में लिख लीजिएगा दोस्तों, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह में स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, प्रतिस्थापन क्रिया कहलाती है। क्या दोस्तों लिखिएगा, वे अभिक्रियाएं पहले दोस्तों आप लिख लीजिएगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु आप लोग समझते रहेगा, किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु परमाणुओं का समूह आ जाता है, कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या दोस्तों, परमाणुओं का समूह आ जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दोस्तों इसका एक एग्जांपल लिख लीजिएगा। एग्जांपल दोस्तों, कॉपर सल्फेट में विलयन। दोस्तों पहले इसको समझ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर, बात समझिए दोस्तों, वे अभिक्रियाएं जिसके किसी यौगिक के एक अणु, किसी परमाणु या परमाणु के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है, उसे प्रतिस्थापन क्रिया कहलाता है। ठीक है दोस्तों, प्रतिस्थापन क्रिया कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं, आप लोग अब समझ रहे होंगे आप लोग। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कीले डालने पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं तथा लोहों के कीलों पर धातु जमा हो जाती है। कॉपर सल्फेट के विलयन
कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलें डालने पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं तथा लोहे के कीलों पर कॉपर धातु जमा हो जाती है कीलों पर धातु जमा हो जाती है। धातु जमा हो जाती है। अब आप लोग समझ लीजिएगा दोस्तों वे क्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु तथा परमाणुओं को दूसरे परमाणुओं का समूह आ जाता है, उसे प्रतिस्थापन क्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलें डालने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती हैं। लोहे की कीलों पर जो धातु जमा हो जाती है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है दोस्तों। अब दोस्तों लिख लीजिएगा CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Fe लोहा, क्या दोस्तों, लोहा आयरन, क्या दोस्तों, आयरन FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस Cu कॉपर तांबा, फेरस सल्फेट तांबा कॉपर। दोस्तों आप समझ रहे हो दोस्तों, प्रतिस्थापन क्रिया से आप क्या समझते हो, एक उदाहरण लिखिए। दोस्तों हमने आपको प्रतिस्थापन क्रिया समझा दी, एक उदाहरण भी समझा दिया है। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, एक उदाहरण भी समझा दिया दोस्तों। अब दोस्तों हम उत्क्रमणीय क्रिया, उत्क्रमणीय क्रिया और दोस्तों इसमें अभी अपघटन अपक्रिया, वियोजन अपक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मशोषी, ये दोस्तों हम आपको कल बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आपसे यही निवेदन है कि प्लीज दोस्तों इस चैनल पे कि उस चैनल पे ये मत किया करो दोस्तों। आप जिस चैनल पे पढ़ते हो हर एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी, आप शगुन से वहां पर पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों आज हम आपको 3 क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों। पार्ट एक ये था दोस्तों। अब हम दोस्तों अगला क्वेश्चन कल कराएंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों।